हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन बाय डायरेक्शन टू कसन की पार्ट 12 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। तोंग और जंगकुक जब इवनिंग के टाइम पर दोनों ही नींद से उठता है, तब वो दोनों ही फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो लोग देखता है कि मिस्टर जियोन वहाँ पर वेट कर रहा था। तब मिस्टर जियोन जंगकुक को सिर्फ अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम हम लोगों के साथ जाने वाले हो या फिर नहीं। तब जंगकुक उनकी हैंड को पकड़ लेता है और कहता है मैं नहीं जाने वाला हूँ। तब मिस्टर जियोन जंगकुक को कहता है सोच लो जंगकुक, ये तुम्हारी लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसके बाद कभी भी और तुम ऐसे भी वापस नहीं आ पाओगे। इसे याद में रख कर तुम सोच समझ कर आंसर करो। भूल मत जाओ कि ये पर्सन ने तुम्हें जोर जबरदस्ती करके तुमसे शादी किया था और तुम एक मॉन्स्टर के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक फिर से कहता है पर फिर भी मैं रहना चाहता हूँ, अब जा सकते हैं। तब मिस्टर जियोन जंगकुक की तरफ सिर्फ निराश होकर देखने लगता है और कहता है तुम एक ऐसा पर्सन को चूज किया हो जो कभी भी तुम्हें खुश नहीं रख सकता है, वो भी तुम अपनी फैमिली के ऊपर उसे चूज किया हो। तुम्हें लगता है तुम कभी खुश हो पाओगे अपने पेरेंट्स को इस तरह से अनहैप्पी करके। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मैं आप लोगों को कोई भी तरह से दुख पहुंचाया ही नहीं हूँ, या आप लोगों को लगता है इसी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं। अगर आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपको ऐसा कोई महसूस ही नहीं होगा। ये हर एक चीज़ सिर्फ आपकी सोच है और मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर मिस्टर जोन अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है तुम्हारी जो मर्जी अब तुम कर सकते हो, हम लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि तुम सिर्फ ताओंग के साथ मैरिड हो और हम लोग के लिए और कुछ भी नहीं। इसके साथ मिस्टर जॉन चला जाता है। तब जंगकुक स्टिल जो अपनी स्ट्रेट फेस के साथ था। तब तक जंगकुक को फिर से कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर तुम जा सकते हो। तब जंगकुक ताओंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसके हाथ को छोड़ते हुए फिर मिसेस किम के पास जाता है और मिसेस किम को कहता है मॉम अब डिनर की भी टाइम हो रहा है, आई थिंक मुझे आपको हेल्प करना चाहिए। तब मिसेस किम जो कुछ भी ना कहते हुए किचन की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक मिसेस किम के साथ चला जाता है। ताओंग जो चुपचाप खड़ा हुआ था वो थोड़ा सा घबरा रहा था तो क्या जंगकुक को फ्यूचर में खुश रख पाएगा, क्योंकि जंगकुक तो अपनी फैमिली को भी उसके लिए ही छोड़ दिया है। ताओंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते मैं कर सकता हूँ, मैं तो जंगकुक को ही चाहता हूँ ना, तो फिर मुझे इसमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं ले सकता हूँ। ताओंग फिर खुद भी किचन में जाता है और जाने के बाद चुपचाप जंगकुक के पास से वेजिटेबल्स को ले लेता है और चुपचाप वो खुद ही उसे काटने लगता है। इसे देखकर जंगकुक कहता है मैं कर सकता हूँ। तब ताओंग कहते करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहते यहाँ पर मॉम है, तुम क्या मुझे एम्बैरेसफुल कराना चाहते हो। तब ताओंग कहते तो क्या हुआ है, यहाँ पर मॉम है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरता हूँ। तब जंगकुक कहता है पर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे तो मैं करता हूँ। पर ताओंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है, वो खुद उसे कट करने लगता है। तब मिसेस किम कहता है जंगकुक जाकर तुम रेस्ट करो, यही अच्छा होगा। तब जंगकुक कहता है नो मॉम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब ताओंग कहता है हाँ मॉम, आपको ही इसे समझाना चाहिए, यही इंसान खुद की बिल्कुल भी टेक केयर करना चाहता ही नहीं है, आपको उसे बहुत सारा डांट लगाना चाहिए। तब जंगकुक कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं खुद की टेक केयर नहीं करता हूँ, तो फिर तुम कर रहे थे इतने टाइम से, तुम तो कबीर सिंह बनकर बैठे थे। तब ताओंग कहता है तुम ये सारे फालतू के नाम के अलावा तुम मुझे बुला नहीं सकते हो, लाइक तुम मुझे स्वीट स्वीट नेम से बुला सकते हो। इस दुनिया में हज़ारों नाम हैं, पर तुम मुझे इतना ज़्यादा बैड कैरेक्टर दे दिए हो। तब जंगकुक ताओंग को कहता है तो फिर मैं तुम्हें अब किसके नाम से बुलाऊं, क्या मैं तुम्हें सलार सिकंदर बुलाऊं। तब ताओंग जो स्माइल करता है और कहता है ये बुरा नहीं होगा, मैं उसकी तरह तुम्हें स्पॉइल करना चाहता हूँ, पर देखो तुम तो बने हुई मामा की तरह ही सिर्फ और सिर्फ मुझे डांट लगाता रहते हो। तब जंगकुक कहता है व्हाटएवर, मेरे पास से हट जाओ तो तुम मुझे करने दो। पर ताओंग जंगकुक की बातों को फिर से इग्नोर कर देता है। जंगकुक फिर मिसेस किम के पास जाता है
और मिसेस किम को कहता है मम कम से कम आप तो मुझे कुछ करने दीजिए। तब मिसेस किम कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सच में रेस्ट की ज़रूरत है। तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो या तो बैठे रहो। मेरी सन यहाँ पर किस काम के लिए है? तब डोंग तुरंत ही कहता है एग्जैक्टली मॉम, अब एकदम परफेक्ट है। और इसके साथ डोंग उसकी मॉम की तरफ फ्लाइंग किस भेजता है। इसे देखकर जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अब अच्छा नहीं बन रहे हो। तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। डोंग जंगकुक की तरफ बिना फोकस किए कहता है मैं पहले से ही ऐसा था, सिर्फ तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। तब जंगकुक और डोंग को कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप काउंटर पर बैठ जाता है और मिसेस किम और डोंग को देखने लगता है, जो दोनों ही कुकिंग कर रहा था। जब डिनर रेडी हो जाता है तब डोंग जंगकुक के पास आता है और आने के बाद उसकी फोर्ट पर किस करते हुए फिर एक एक करके सारे फूड को डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। तब जंगकुक जो पूरी तरह से ब्लश करने लगता है। फिर मिसेस किम जब जंगकुक की तरफ देखता है कि वो जब रेड हो गया था, इसे देखकर मिसेस किम कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तुम इतना ज़्यादा रेड क्यों हो गए हो, क्या हुआ है? तब जंगकुक कहते हैं कुछ नहीं। मिसेस किम पूछता है तुम्हें क्या फीवर हो रहा है? तब जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है और कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसके साथ जंगकुक जल्दी से उठ जाता है और जंगकुक जल्दी से डिनर के लिए चला जाता है, जहाँ पर जंगकुक खुद सर्व करने की ट्राई करता है, पर डोंग फिर से उसे बैठा देता है और कहता है मैं आज सबके लिए सर्व कर सकता हूँ और डैड तो ऐसे भी घर में नहीं है, तो फिर मैं क्या मेरी मॉम और मेरी ओनली वन जंगकुक के लिए नहीं कर सकता हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। डोंग मिसेस किम और जंगकुक को डिनर को सर्व करता है और फिर खुद भी बैठ जाता है। डोंग अच्छी तरह से सब कुछ नोटिस कर रहा है कि जंगकुक खा रहा है या फिर नहीं। डोंग जंगकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था। ऐसे ही 2 डेज डोंग जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करता है, पर उसके बाद उसे ऑफिस के लिए भी जाना था, जो जंगकुक खुद ही उसे फोर्स कर रहा था कि उसे ऑफिस में फिर से जाना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिस वजह से डोंग फिर से ऑफिस में जाना स्टार्ट कर देता है। और उसी दिन डोंग की कजिन सिस्टर भी घर में आ जाता है, जिसे जंगकुक उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि जंगकुक को याद था कि यही वो कजिन सिस्टर है जो जंगकुक के साथ डोंग की कजिन की वेडिंग में उसके साथ बुरा बिहेव किया था, जिस वजह से जंगकुक उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। पर जंगकुक फिर भी उसे ग्रीट करता है। जंगकुक को देखकर शिरीन जंगकुक को कहता है तुम अभी भी यहाँ पर हो, मुझे तो लगा था कि तुम अपनी मॉम डैड के घर में ही रहोगे। तब जंगकुक पूछता है और मैं ऐसा क्यों करूँ, जबकि मेरा शादी हो गया है तो फिर मुझे तो मेरी इन-लॉज के घर में ही रहना चाहिए। इन-लॉज क्यों बोल रहा हूँ, मेरी हस्बैंड के घर में, राइट? तब शिरीन जंगकुक को इग्नोर कर देता है और फिर वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो मिसेस किम को पूछता है यहाँ पर जंगकुक अभी भी क्या कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि उसे यहाँ पर रुकना चाहिए। एक तो उसकी वजह से ही डोंग की डॉटर की डेथ हो गया है, अभी भी यहाँ पर उसके साथ मुंह उठाकर पड़ा हुआ है, उसे आप लोग घर में क्यों नहीं भेज देते हैं? आई नो कि आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक ऐसे पर्सन को रखेंगे जो बिल्कुल भी कुछ भी कर तो ना सकता है, ना तो कोई लायक भी है। तब मिसेस किम कहती इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो, डोंग का अगर पता लगा तो फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब शिरीन अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं कौन ही इस बारे में क्या करता है, डोंग तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, इसी वजह से डोंग इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तब जंगकुक इस सब कुछ सुनता है पर वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे सब कुछ सिर्फ फालतू के लग रहा था, इस वजह से वो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर मिसेस किम जंगकुक को कहता है जंगकुक जाओ और जाकर अपनी मेडिसिन ले लो, मेडिसिन की टाइम हो रहा है। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शिरीन इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है कि मिसेस किम अभी भी इतना ज़्यादा स्वीट क्यों है। डोंग जब इवनिंग के टाइम पर घर में आता है तब डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक जो जाकर डोर को ओपन करता है उसकी पहले शिरीन जाकर डोर को ओपन करता है। तब डोंग अपने सामने शिरीन को देखकर कॉन्फ्यूज था। डोंग जंगकुक के लिए फ्लावर खरीदा था
और वो भी जंकुक की फेवरेट डेज़। तब शिरीन तंग को कहता है, तुम मेरे लिए डेज़ फ्लावर को क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे एकदम डार्क रेड रोज पसंद है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे लिए लेकर नहीं आया हूँ, अब साइड में हटो। इसके साथ तंग शिरीन को साइड में कर देता है और फिर जंकुक को फ्लावर देता है और जंकुक को अपने पास खींचकर उससे पहले एक हग करता है। इसे देखकर शिरीन जो और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और फिर वो तंग को कहता है, तुम क्या अपनी तमीज़ को खो दिए हो? लाइक सीरियसली, जब से बदतमीज़ इंसान इस घर में आया है तुम पूरी तरह से बदल गए हो। तंग ये सुनकर गुस्से से पीछे की तरफ टर्न होता है और शिरीन को कहता है, मैं जंकुक के साथ मैरिड हूँ और मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब क्या करना है। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर चले जाओ, अपने आइज़ को बंद रखो, मेरा जो मर्जी हो सब कुछ मैं करूँगा। तब शिरीन कहता है, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि तुम इसके साथ रहते रहते तुम पूरी तरह से इसके जैसे ही एक बदतमीज़ बन गए हो। तुम्हें पता है कि किस तरह से मैनर्स दिखाना चाहिए, पर इसके साथ रहने के बाद तुम तो मैनर्स तो भूल ही गए हो और उसके साथ देखो तुम इसके पल्लू में बढ़ रहे हो। तुम इसकी कोई सर्वेंट नहीं हो, इसे हमेशा याद रखो तंग। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, मैं कब बोला हूँ कि मुझे तुम्हारी ये सारे फालतू की सजेशन सुनना है? मुझे तुम्हारी कोई भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तब जंकुक तंग को समझाने की ट्राई करता है और कहते, प्लीज़ अब इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो, सिर्फ उसे इग्नोर करो, मॉम सो रहा है, इस तरह की अगर फाइट करोगे तो फिर मॉम उठ जाएगा। तब तंग कहता है, ये पर्सन यहाँ पर आया ही क्यों है? तब तुरंत ही तंग उसके कजिन कहते, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो तंग, वो भी इस इंसान के लिए। तब तंग कहता है, मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करता अगर तुम यहाँ पर जंकुक के साथ ठीक ठाक से बिहेव करते तो। इसे याद रखो कि जंकुक अब सिर्फ जंकुक नहीं है, वो अब किम है। मुझे जितना ज़्यादा इस घर में रिस्पेक्ट मिलता है उसे भी मिलना चाहिए, इवन उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, इसे याद रखो। शिरीन कहता है, पर वो कभी भी इस घर में इक्वल नहीं हो सकता है, इसे याद रखो, किसी और की घर से आया है, तुम्हें उसे इतने ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारी सिर पर उठकर बैठेगा। सिर्फ एक हाउस वाइफ ही तो है। तब तंग गुस्से से कहता है, वो हाउस वाइफ नहीं है, वो इस हाउस की क्वीन है और क्वीन को हमेशा बेटर ट्रीट किया जाता है, सबसे ज़्यादा बेटर, इवन एक किंग से भी ज़्यादा। और मैं होप करता हूँ कि तुम इसे फॉलो करके चलोगे। जब तक हो तुम अच्छी तरह से रहने तो देंगे, पर अगर तुम जंकुक के साथ उल्टा सीधा बिहेव किए तब भूल जाओ इसे। और इसके साथ तंग जंकुक को कहता है, जाओ और जाकर मेरे लिए क्लोथ को निकालो, मुझे फ्रेश होना है। तब तंग को जंकुक हाँ कह देता है और फिर वो ऊपर की तरफ चला जाता है और तंग उसकी कजिन को फिर से और एक बार थ्रेट देते हुए कहता है, ए तुम्हें मैं लास्ट टाइम वार्निंग कर रहा हूँ, मैं अब अच्छा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहले अच्छा था। अगर मैं चाहता हूँ तो फिर मैं पहले की तरह फिर से बन सकता हूँ। और इसके साथ तंग भी चला जाता है। शिरीन इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और कहते कि उसे इस जंकुक को ही चूज करना था, वो क्या मेरी तरफ नहीं देख सकता है? लाइक सीरियसली। तंग अपने रूम में जाकर देखता है कि जंकुक उसकी क्लॉथ को बेड पर बाहर निकल कर रख रहा था। तब तंग जंकुक के हाथ को पकड़ता है और उससे लेकर डायरेक्ट बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंकुक तंग को कहता है, रुको मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ पर ही छोड़ दो। पर तंग नहीं सुनता है, वो जंकुक को लेकर बाथरूम में जाता है और फिर वो जंकुक को कहता है, बाथटब की पानी को भरो। तब जंकुक तंग की तरफ आईब्रो स्ट्रेस करके देखने लगता है। तंग कहता है, जो मैं बोला हो तुम्हें सुनाई नहीं देता है। तब जंकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और फिर वो बाथटब की पानी को भरने लगता है। और इस टाइम पर तंग जो जल्दी से अपनी क्लोथ को रिमूव करके टॉवल पहन लेता है और फिर जब जंकुक पानी को भर लेता है
तब वो तोंग की तरफ देखता है। तोंग को टॉवल में देखकर तुरंत ही अपनी फेस को नीचे की तरफ कर लेता है। इसे देखकर तोंग कहते तुम्हें शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहते तुम इतना ज़्यादा शेमलेस क्यों हो। तोंग कहता है शेमलेस तो बनना ही पड़ेगा, जबकि कबीर सिंह बना दिया हो, तो फिर मैं शेमलेस ना बनूं तो फिर क्या बनूं। जंगकुक कहता है ओके मैं और नहीं बुलाऊंगा तुम्हें उस नाम से, पर इस तरह से मेरी पुआर दिल के साथ मत खेलो। तब जंगकुक को तोंग पूछता है तुम्हारी दिल इतना ज़्यादा क्या गरीब है कि तुम उसे संभाल भी नहीं सकते हो। तब जंगकुक कहता है नो बहुत ज़्यादा वीक है। तोंग जो ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है अच्छा है, ये बनना चाहिए सिर्फ मेरे लिए। और जिसके साथ तोंग फिर सोली बाथटब में आ जाता है अपनी टॉवल को रिमूव करके। और जंगकुक को तोंग कहता है मुझे शैम्पू भी करा दो और अच्छी तरह से मसाज भी, मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। तब जंगकुक तोंग को कहता है तुम सच में चाहते हो। तब तोंग कहता है हाँ मैं क्यों नहीं चाहूँगा, जल्दी से करो। तुम मेरी सॉफ्ट फिंगर को मैं मेरी हेड पर फील करना चाहता हूँ जो तुम मसाज करोगे। तब जंगकुक और बातों को नहीं बढ़ाता है और तोंग को शैम्पू करने लगता है। तब तोंग जो अपना आइस को क्लोज करके रखा था। तब जंगकुक तोंग को पूछता है तुम्हारा दिन कैसा था, तुम हॉलिडे क्या किए थे। तब तोंग जंगकुक को फुल डिटेल्स में बताता है कि ऑफिस में जाने के बाद पहले अपनी केबिन में गया और फिर वो पूरा दिन वर्क किया, लंच के टाइम पर सिर्फ लंच किया था और फिर से वर्क पर बैठ गया था और बीच में से वो किसी के साथ बातें भी नहीं किया है सिवाय डैड को छोड़कर। ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और कहते इतना भी ज़्यादा डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब तोंग कहते हैं बोलना ज़रूरी है ताकि तुम्हें ओवर थिंकिंग ना हो और तुम हार्ट फील ना करो। तब जंगकुक तोंग को कहते हैं ओके ओके। तब तोंग जंगकुक को कहता है कल रेडी हो जाना, कल हम दोनों को चेकअप के लिए भी जाना है तुम्हारा। तब तोंग को जंगकुक कहता है पर मुझे नहीं जाना है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब तोंग को जंगकुक ये कहने के बाद ही तोंग जंगकुक को डांट लगाता है और कहता है तुम्हें ये बोलने की मैं राइट्स को नहीं दिया हूँ। देखो तुम जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, पर तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सबको ऐसे ही सिर्फ तकलीफ को फेस करो। हम लोग पहले तो ऐसे हेल्थ डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद थेरेपिस्ट के पास जाएंगे। तब जंगकुक कहते मैं पागल नहीं हूँ। तोंग कहता ही नो कि तुम पागल नहीं हो, मैं कब बोला हूँ कि तुम पागल हो गए हो। मैं सिर्फ तुम्हें थेरेपिस्ट के पास इसलिए लेकर जाना चाहता हूँ ताकि तुम वहाँ पर जाने के बाद तुम जो थोड़ा बहुत सैड हो वो भी चला जाए। तब जंगकुक तोंग को और कुछ भी नहीं कहता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है मुझे डर लगता है, तुम नाइट में कभी कभी रोते हो सोने के टाइम पर, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। मैं होप करता हूँ कि तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सब कुछ एकदम न्यूली चाहता हूँ और मैं तुम्हें हार्ट होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस बार स्टार्टिंग अच्छी तरह से हो। तब तोंग को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तोंग अपना आइस को ओपन करके कहते तुम क्या मुझे आंसर नहीं करोगे, या तो मुझे भी तुम्हें बाथटब में खींचना होगा, उसके बाद तुम मुझे आंसर करोगे कि जंगकुक। तब जंगकुक तोंग को कहता है शिमलेस और उसके साथ जंगकुक उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तोंग जंगकुक को पीछे से कहता है मैं शिमलेस कैसा बना हूँ। किम जंगकुक मेरी बातों को याद में रखो, एक दिन ज़रूर हम दोनों एक साथ ही बात लेंगे। तब तोंग को जंगकुक बिना पीछे की तरफ टर्न हुए कहता है हाँ जल्दी ही, और इसके साथ जंगकुक बाथरूम से बाहर चला जाता है। तोंग इसे सुनकर हंसने लगता है। तोंग बात लेने के बाद जब क्लोथ पहनकर नीचे डिनर के लिए आता है तब देखता है कि उसकी कजिन सिस्टर जंगकुक की तरफ सिर्फ घूर रहा था। इसे देखकर तोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ जाकर उसकी सिस्टर ज़रूर प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तब तोंग उससे थोड़ा सा दूरियां बनाकर लिविंग रूम की काउच पर बैठ जाता है और फिर पूछता है तुम कब घर में वापस जाने वाले हो। तब शिरीन तोंग की तरफ देखता है और तोंग को एक सॉफ्ट स्मेल के साथ कहता है यहाँ पर मैं तो अभी आज ही आया हूँ, देखता हूँ और कुछ दिन रहूँगा उसके बाद चले जाऊँगा। तुम इतना ज़्यादा बैडली क्यों चाहते हो कि मैं चले जाऊँ। तोंग तुम क्या नहीं चाहते हो मैं यहाँ पर रुकूँ।
तब तक उस अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है अगर रुकना चाहते हो तो फिर रुक जाओ। ऐसे भी मेरी एक कॉलीग है जो बहुत ही अच्छा है, तुम उसके साथ डेट कर सकते हो। ऐसे भी तुम्हारी एज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें जल्दी से शादी भी कर लेना चाहिए। तब तुरंत ही शिरीन कहता है, मेरा अभी भी ये सब कुछ प्लानिंग में नहीं है। तो हम कहते हैं तो फिर क्या हुआ है, शादी कर लो, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा। तब शिरीन तोंग की थोड़ा थोड़ा करके क्लोज आने की ट्राई करता है। तब तोंग कहते हैं, ये क्या मूव क्यों कर रहे हो, अपनी जगह पर बैठे नहीं रह सकते हो। मैं एक शादीशुदा मैन हूँ, इतना ज़्यादा क्लोज मत हो वरना जंग को गलत सोच लेगा। इसके साथ तोंग खुद ही दूर चला जाता है। तब शिरीन कहता है, तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, जब शादी की बातें कर ही रहे थे तो फिर अच्छी तरह से करो। तब तोंग कहता है, मैं करना तो चाहता हूँ मेरी कॉलेज के साथ तुम्हारी शादी के बारे में बातें, पर आई थिंक तुम्हें मेरी कॉलेज के ही क्लोज जाना चाहिए। मैं क्या तुम दोनों की ब्लाइंड डेट फिक्स करा दूँ। तब शिरीन कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ अच्छी तरह से बातें भी नहीं कर सकते हो तो फिर शादी के बारे में बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तोंग कहते, क्यों, मैं क्या तुम्हें डांट लगा रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बातें नहीं कर रहा हूँ, देखो शादी कर लो, अच्छा लगेगा। तब शिरीन कहता है, अगर तुम्हारे जैसे एक हस्बैंड ना मिला तो मैं क्यों करूं। इसके साथ शिरीन एक स्माइल के साथ तोंग की तरफ देखने लगता है, जो तोंग देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो समझ पा रहा था कि स्माइल का क्या मतलब था। फिर तोंग शिरीन को एक जेंटल स्माइल के साथ कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता है, पर क्या ही कर सकते हैं, देखो मैं तो एक ही पीस था जो जंगकुक को मिल गया है, तो तुम तो इसे तो नहीं पा सकते हो, पर तुम इसकी चीप कोई कॉपी पेस्ट ढूंढने की ट्राई कर सकते हो। तब शिरीन कहता है, जब ओरिजिनल क्लोज है तो फिर मैं चीप अब कोई कॉपी पेस्ट क्यों ढूंढने की ट्राई करूँ, तुम खुद ही तो सोच सकते हो। तब शिरीन को तोंग हंसते हुए कहता है, जोक करना बंद करो, मुझे ये सारे जोक बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आता है। तब शिरीन कहता है, काश कि मैं जोक करता। तब तोंग कहता है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से शादी कर लो किसी से, मेरी तरफ देखकर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दिल दिमाग बॉडी सब कुछ किसी और का बन गया है, लेकिन मैं एकदम फुल किसी और का हो गया हूँ, मैं अब एवल नहीं हूँ, ना तो पहले भी था। तब शिरीन कहता है, तुम सच में जोक करने में अच्छे हो। तोंग कहता है, काश मैं भी जोक करता। तब शिरीन कहता है, याद रखो कि कोई भी मैन किसी की नहीं हो सकता है, लाइक एक मैन हमेशा ही चीट करना चाहता है, अगर उस ऑप्शन मिले तो तुम इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बन रहे हो। तब तोंग शिरीन को कहता है, हर एक मैन चीट करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं पर करना भी नहीं चाहता है, और मैं मेरी उस साइड को ही चूज करना पसंद करूँगा जो साइड जंगकुक को चीट करना नहीं चाहता है। तब शिरीन कहता है, एनीवेज जब तुम्हारा दिल बदल जाएगा ना तब मुझे कॉल करना, क्योंकि मुझे पता है कि बीवी बनना और बाहर रहना दोनों सेम नहीं होता है। जब तक ना किसी से शादी कर लो उसके पहले वो पर्सन बहुत ही अच्छा लगता है, शादी के बाद और अच्छा नहीं लगता है। तब तोंग शिरीन को अपनी काम वॉइस में कहता है, क्योंकि तुम जिस मैंस के बारे में बातें कर रहे हो वो लोग शादी के बाद तो अपने पार्टनर को सर्वेंट बना कर ही रखता है, तो सर्वेंट को कैसे अच्छा लगेगा, क्वीन बना कर दिखाओ, अच्छा लगने लगेगा। शिरीन अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, नया नया शादी हुआ है ना, इसी वजह से ऐसा लग रहा है, और कुछ यार जाने दो उसके बाद देख लेना। तब तोंग शिरीन को कहता है, नया नया नहीं हुआ है, 9 मंथ हो गया है। तब शिरीन कहता है, और कुछ टाइम जाने दो उसके बाद देख लेना, हमेशा लाइफ बुक्स की तरह नहीं होता है, जैसे जो लिखोगे ऐसा ही होगा या तो ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तब तोंग इसको कोई भी आंसर नहीं करता है। ओके एवरीवन, उसके लिए बस इतना ही।